नारद जी पहुंच रहे हैं कैलाश में। अब नारद जी कहीं जाएं तो क्या होता है आपको तो मालूम है ही। और नारद जी ने अपने हाथ से एक फल भगवान शंकर को प्रदान किया कि भोलेनाथ, बड़े मुश्किल से ये फल मुझे मिला है, इसको प्राप्त करने वाला समस्त ज्ञान गुण ऐश्वर्य वैभव संपन्न हो जाता है। भगवान ने इसको माँ पार्वती को दे दिया। देख पार्वती, तू ही सब काम में सिद्धि देने वाली शक्ति है, तो ये फल तुझे जिसको देना दे। आखिर माँ तो माँ है, कोई भी माँ अपने लिए कौन सी चीज क्यों रखेगी। तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलाई, कार्तिकेय भगवान और गणपति जी को, और कहती है माँ कि तुम दोनों में जो पृथ्वी को सबसे पहले भ्रमण करके प्रदक्षिणा करके आएंगे उनको मैं ये फल दूंगी। तुरंत कार्तिकेय भगवान मयूर वाहन में निकल गए भ्रमण करने, प्रदक्षिणा करने और उस फल को प्राप्त करने की आतुरता के साथ। लेकिन गणपति ने बड़े भोले भाव से पूछा अपनी माँ को, माँ मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरी दुनिया आप ही हो, ये सही है या नहीं। माँ ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही है, माता पिता ही बच्चे के लिए दुनिया है। तो तुरंत गणपति जी आराम से 3 प्रदक्षिणा माता पिता को करके कहते फिर तो मेरे पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा हो गई, मुझे फल दो। अब पार्वती माँ आश्चर्य में पड़ गई कि बड़ा मेरा बेटा चतुर निकला, हमको ही चक्कर मार के पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा बोल के फल मांग रहा। लेकिन सही भी तो है, माता पिता का जो ये शरीर है वहीं से हम प्रकट हुए हैं, तो हमारे लिए तो माता पिता ही तो ब्रह्मांड है। तो ऐसे बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञान और गुण समृद्धि सिद्धि के धनी श्री महागणपति के आप दर्शन कर रहे हैं, जिनके चरण में आते ही हमको सत्य ज्ञान का हमारे जीवन में विवेक जगता है। ऐसे गणपति को प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण में आते ही हर विघ्न दूर होते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी देवता, कुल देवता हो, कोई भी इष्ट देवता हो, लेकिन घर में कोई भी शुभ प्रसंग होता है तो सबसे पहले आमंत्रण पत्रिका में गणपति जी का नाम छपता है। इससे उनकी महिमा और कीर्ति का हमको पूर्ण रूप से आभास होता है। ऐसे गणपति जी महाराज को प्रणाम। जय हो महागणेश।